Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to talk about bit manipulation, right? तो यार हमारे जो DSA का कोर्स है स्टार्टिंग से आई थिंक वी हैव अपलोडेड अप्रॉक्स 70 वीडियोस एंड मोर एंड टुडेस टॉपिक इज बिट मैनिपुलेशन। तो यार हम लोग बिट मैनिपुलेशन को पूरे अच्छे से जानने वाले हैं, कैसे इसको यूज करने वाले हैं, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहो हमारे संग पूरे लास्ट तक वीडियो के, और चैनल में नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हमें सारी न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। एंड यू कैन गो एंड चेक आउट आवर channel where we uploaded lots of videos related to Java collection, C++, STL, OOPS concept, C++ programming, Python programming, and currently we're uploading videos related to DSA, right? So you can go and check it out. So let's start. So first of all, let me give you a brief explanation about bit manipulation. So first of all, जो bit manipulation हमारा है, बोल सकते हैं कि हमारे सिर्फ बाइनरी नंबर्स में गेम खेल रहा होता है, दैट इज इन 0 and 1, सिर्फ 0 and 1 का गेम होता है। सो तुम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को देखे होगे। सो इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर तुम सीपी किए हो और तुम कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा यार बिट मैनिपुलेशन का क्या वैल्यू है। ये बेसिकली अगर तुम किसी भी कोड को बिट मैनिपुलेशन को यूज कर करते हो, देन प्रोबेबिलिटी रहेगा कि तुम्हारा कोड बहुत फास्टर रन कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर कोड्स, और चांसेस होगा कि अगर मतलब बहुत टाइट टेस्ट केसेस है तो तुम्हारा कोड एक्सेप्टेड हो जाएगा इन एनी ऑनलाइन जज, और बाकी बंदों का हो सके टीएलई आ जाए बट तुम्हारा एक्सेप्टेड होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा बिकॉज यू आर यूजिंग बिट मैनिपुलेशन, राइट। वरना बाकी बंदे के कोड क्या होते हैं, पहले वो कोड लिखते हैं, वो फिर बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होता है, राइट, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाके सबमिशन हो रहा होता है। बट तुम डायरेक्टली बाइनरी कोड लिख रहे हो, 0-1 के ऊपर कोड लिख रहे हो, वो डायरेक्टली हमारा सबमिट हो रहा होता है। तो थोड़ा यहाँ पर समझ लो एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा कम, मतलब बेसिकली, और तुम्हारा कोड और फास्टर हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम और कम हो जाता है, और बस यही है। तो चलो लेट हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So let's start with the binary to decimal conversion, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल बाइनरी दोनों चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले बाइनरी टू डेसिमल तुम्हें बताऊंगा, क्या बाइनरी नहीं, पहले डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल किसे बोलते हैं? तो नॉर्मल नंबर जैसे 7 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये सब नॉर्मल डेसिमल नंबर जिसके बेस तुम्हारा 10 होता है, ठीक है। बेस इज 10, इन सब का बेस 10 होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर्स, ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किस में होता है? इधर 0 और 1 में होता है। तो हम लोग यार इसको मतलब नंबर्स में लिखते हैं, लाइक 100, 101, 111, ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं, 101 लाइक दिस, ठीक है, 010, इस तरह बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। और इन बंदों का बेस हमेशा 2 होता है, ठीक है, इन बंदों का बेस 2 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक अ डेसिमल नंबर और मुझे उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो लेट्स सी दैट पार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ 11, ठीक है। मैं 11 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो 11 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है, सिंपली 2 से बस डिवाइड करते जाना है। मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो मैं यहां पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर आओ, 2 2 ज़ा 4, अब रिमाइंडर कितना बचा? 1 लिख दो, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब बस ये सारे बंदे को ऐसे करके लिख दो, तो क्या हुआ? 1 0 1 1, you have to write 1 0 1 1. So this is 11, that is 8 plus 2 10 plus 1 11. तो वो मैं बाद में बताऊंगा। बट ये जो हमारा है, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11, ठीक है। तो 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 1 है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 10, ठीक है। मैं 10 का एग्जाम्पल लेता हूं। तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, यहां पर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। इसका आंसर हो जाएगा कैसे? बस तुम ऐसे लिख दो, तो 1 0 1 0। सो दिस विल बी द बाइनरी ऑफ 10, ठीक है। तो यार देखना, तुम्हारे जो बाइनरी वाले बंदे होंगे वो सिर्फ 0 1 के कॉम्बिनेशंस में हो रहे होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हम लोग यार डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी द अपोजिट वन, कि हमें अगर बाइनरी दिया हुआ है, हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। सो लेट्स डू द एग्जांपल फॉर 11 and 10 ओनली। पहले 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यार जो यहाँ लिखा हुआ है 1 0 1 1, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, ठीक है। 11 का मैं ले रहा हूँ। तो यार इसे पहले थोड़े दूर दूर करके लिख दो, 1 0 1, ठीक है, ऐसा करके मैं लिख दिया, फाइन। तो यार फिर से लिखते एक बार ठीक से, थोड़ा जगह दे देकर, 1 0 1 and 1, फाइन। सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 2, और सबके बीच में एक एडिशन लगा दो, ठीक है, सबके बीच में एक एडिशन लगा दो। अब हमारा यहाँ पर इंडेक्स देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा है, ये पीछे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ठीक है। तो मैं पीछे से लिख रहा हूँ 0 1 2 3। तुम्हें क्या करना है,
बस सब सारे 2 के ऊपर पावर लगा दो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बस अब बस वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 का पावर 2 कितना होता है 4, प्लस इंटू 0 हो रहा है तो ये 0 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 1 2, 2 1 जा 2, 2 की पावर 0, 0 इंटू 1 कितना होता है, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है। सो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो तुम यार देखो यार कि हम लोग यार इस बाइनरी नंबर को इजिली 11 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अगर तुम यार मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहेगा तो तुम इजिली तुम मतलब सिर्फ देख कर समझोगे इसका क्या वैल्यू है। यहाँ मैं डायरेक्टली बोल दूंगा यार तो 8 पोजीशन है, ये 2 वाला ये 1 पोजीशन है, ये 0 वाला, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 11 हो गया। तो तुम डायरेक्टली तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 ओनली, 10 का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स राइट 0 1 0 1 0 सब में इंटू 2 लिखो। यार ये प्रोसेस है तुम्हारा बाइनरी टू डेसिमल करने का, ठीक है। सबके बीच में प्लस लिखो। अब यहां पर पावर लगाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग यार, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा 0 हो गया, ये कितना हो गया समेशन 10 हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जिसमें हम लोग बाइनरी, हमारा गिवन था बाइनरी, अब बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वे कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल। सो आई थिंक तुम्हें डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। सो लेट्स सी द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर विथ यू ऑल गाइस। लेट्स सी द सेकंड पार्ट, दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो तुम्हारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1010, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। जो तुम्हारा बाइनरी नंबर है सिर्फ सारे बिट्स को रिवर्स कर दो, दैट इज 1 को 0 कर दो, 0 को 1, दैट्स इट। ये तुम्हें करना है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1, 1 को 0 करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसमें सिर्फ +1 कर दो, दैट इज +1। तुम्हें +1 करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो यही हमारा सीन है। तो अब देखो +1 कैसे करना है वो तो मैं समझाता हूं, ठीक है। तो यार ये नंबर था, तुम्हें नॉर्मल एडिशन पता है, मान लो यार 72 + 3 ऐसे नॉर्मल एडिशन, तो 3 + 2 कितना होता है 5, ये 775, तो ये नॉर्मल एडिशन तुम्हें पता ही है। बट मैं यहाँ पर बिट में एडिशन कर रहा हूँ, तो यार 1 + 1 लिखा है तो तुमने बोलेगा 2 हो जाएगा, हाँ 2 तो हो गई, बट 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का तुम्हारा बाइनरी होता है 1 0, ठीक है। 2 का बाइनरी कितना होता है 1 0, तो सिमिलरली यहाँ पर 1 1 है, तो 1 1 का समीशन क्या हो जाएगा 0 कैरी 1, जैसे कैरी वाला कॉन्सेप्ट होता है सेम है। तो 2 का बाइनरी 1 0 होता है, तो सिमिलरली यहाँ 1 + 1 2 हो रहा है ना, तो कैरी 1 यहाँ 0 लिख दिया, कैरी 1 चला गया। अब 0 + 1 1, ये वाला 1 1 आ गया, ये वाला 0 0 रह गया। तो ये मेरा हो गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सो ये हमारा था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज सेकंड कॉम्प्लीमेंट। और एक बात, ये यार सिर्फ 4 बिट्स के नहीं होते हैं, इट कैन बी 32 बिट्स और 64 बिट्स। अगर मैं मानूं 32 बिट्स का है तो यहाँ पर देखो ऐसा सीन होगा, ये तो मेरा जो लिखा हूं 1010 ये तो 10 है राइट, बट मैं और भी 0 लिखूंगा। ये कब तक लिखूंगा जब तक 32 बिट्स नहीं आ जाता, राइट। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के क्या मैं चेंज कर दूंगा, 0 को 1 1 को 0, तो ये सारे 0 वाले बंदे 1 1 1 1 हो जाएंगे, फिर ठीक है। 0 वाले बंदे 1 और 1 वाले बंदे 0, ऐसे करके 0 वाले को मैं सर को 1 1 कर दिया। नाउ आई एम डूइंग +1, मैं +1 कर रहा हूं, तो ये 1 + 1 0, ये वाला हो गया तुम्हारा 1, ये वाला 1, ये वाला क्या हो जाएगा 0 0, बाकी आगे सब 1 1 1 1 1 रह जाएंगे। सो यार इसी तरह तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहां पर चलते आ रहा है, ठीक है। इस तरह तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। सो लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आई थिंक हमें ये डिस्कस करना चाहिए बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट इज क्लियर विद यू ऑल गाइस। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो फटाफट अगर मान लो एडिशन करना है मुझे, तो मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं 7 + 3 कर रहा हूं, इसका आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना। तो चलो लिखते हैं। तो 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या 1 1 1,
3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो तुम्हारा 1 1 होता है, ठीक है। इन दोनों बंदे को हमें ऐड करना है, करते 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो 3 का बाइनरी क्या है 1 1, तो 1 लिखोगे यहाँ पर, कैरी 1 चला जाएगा, 1 + 1 इज 2, तो यहाँ पर 0 कैरी 1 कुछ था नहीं तो 1 आ गया। सो दिस इज माई समेशन, ठीक है। ये मेरा एडिशन हो रहा था। तो एडिशन बेसिकली सिंपल है, जो नॉर्मल हम लोग एडिशन करते हैं, जो मैंने तुम्हें दिखाया यहाँ पर सेकंड कॉम्प्लीमेंट करते वक्त, सिमिलर वैसी। अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल 4 प्लस मान लो 4 + 6 कर दे, ठीक है, ये भी 10 ही आ रहा है। तो हमारा जो 4 कैसे लिखते हैं, तो 4 तुम्हारा हो गया 1 0 0 और 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 1 0, ठीक है। इसको ऐड करना है, तो नीचे वाला तुम्हारा 6 है, 4 + 2 6 0 एंड 4 या। तो तुम अगर प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तुम लोग फटाफट अपने आप बिना देखे लिख लोगे, उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको ऐड करते हैं, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, तो मैं 1 यहाँ लिख दिया। देखो यार इसका भी आंसर 10 आ रहा है, बिकॉज 4 + 6 10 ही होता है। आई थिंक एडिशन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया है। लेट्स डिस्कस अबाउट सब्सट्रैक्शन। तो लोग बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, उसको एडिशन ही करेंगे, बट थोड़ा चेंजेस करेंगे। लाइक मुझे फॉर एग्जांपल करना, मैं क्या लिखा था 7 + 3 लिखा था ना, तो 7 + 3 क्या था हमारा 10 था, राइट। बट मुझे 7 - 3 करना है, तो कितना हो रहा है 3 4 5 6 7 4 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 - 3 इज 4। तो मैं इसे एडिशन में कैसे कन्वर्ट करूं, लाइक आई कैन डू लाइक दिस, 7 प्लस ऑफ -3 = 4। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7 - 3 तो 4 है ही, पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 7 प्लस और इस -3 को मैं ब्रैकेट में दे दूं = 4। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे 7 को -3 के संग एडिशन करना है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। क्योंकि सब्सट्रैक्शन नाम का कुछ होता नहीं है, ठीक है, मुझे एडिशन ही करना होगा। तो मुझे 7 को -3 के संग ऐड करना है। तो -3 बेसिकली क्या है, तो वो सकते हैं ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट है 3 का। -3 वी कैन से दैट इट्स अ सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो यार हम लोग यहाँ पहले 7 लिखते हैं, 7 का है 1 1 एंड 1। अब चलो पहले हम लोग 3 का जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा वो -3 होगा, चलो उसे निकालते हैं। तो 3 क्या था हमारा, 3 वाज 1 1, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो यार सारे 0 0 है, ठीक है, तो ना ट्रेलिंग जीरोस होंगे स्टार्टिंग में, 32 बिट्स का होता है या 64 बिट्स का होता है। तो ये हमारा 3 है, ठीक है। अब इसका करते हैं हम लोग, पहले रेसिप्रोकल करते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना ना। तो पहले इसका पूरा उल्टा कर दो, 0 को 1 1 को 0, तो 1 का क्या किया मैं 0, 1 का क्या किया मैं 0, और सबको मैं 1 1 1 1 1 1 डॉट डॉट ट्रेलिंग सारे 1 हमारे हो गए, राइट। अब हमें क्या करना है +1, अब +1 करो, तो +1 किया तो 1 + 0 1, ये हमारा क्या हो गया 0 रहेगा, फिर बाकी सारे 1 1 1 1 1 1 जो होना होते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली जो पार्ट है, ये मेरा क्या हो गया हमारा 3 कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, हमारे ये 7 के संग ऐड करूंगा। इसका भी ट्रेलिंग 0 है, राइट, इसका भी सारे ट्रेलिंग 0 0 0 0 है। तो चलो इस वाले 1 को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा नंबर क्या हो रहा है 1 0, फिर हमारा 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 ट्रेलिंग जीरोस हो, ट्रेलिंग 1 हो गया, राइट। तो चलो ऐड करते हैं, बेसिकली हम इसे ऐड करें दोनों को। तो 1 + 1 क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कैरी 1, 1 + 1 क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया कैरी 1। अब 1 + 1 + 1 ये 3 होता है, तो 3 का क्या था 1 कैरी 1। अब देखो 1 + 1 0 कैरी 1, लाइक दिस, ये पूरे सबको 0 0 0 0 करते जाएगा, तो 32 बिट से 0 हो जाएगा, और जो लास्ट में 1 कैरी होगा वो 32 बिट के बाहर हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो कर जाएगा। 32 तो 0 रहेगा, उसके बाद जो हमारा लास्ट 1 रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब वो अब 32 बिट्स में नहीं आएगा, 32 के बाद वाले बिट में चला जाएगा, बल्कि वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बच रहा है 1 0 0। तो सिंपली वी कैन सी दैट हम लोग जब क्या किए 7 - 3 किए तो इसका आंसर 4 आ रहा था, और 4 देखो 1 0 0, यही ना हमारा 4 था। देखो हम लोग लिखे थे हम लोग 4 का वैल्यू 1 0 0, राइट। तो देखो 4 का आंसर 1 0 0 आ रहा है। So I think you have understood a subtraction part in a very good manner। मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया कि कैसे ये ओवरफ्लो कर रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बिट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी तुम्हें सब आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर विद यू ऑल गाइस। वीडियो यहाँ तक देख लिए हो और मजा आया समझ के, तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस तुम्हें अगर नहीं किया अभी तक तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज हम लोग सारे वीडियोस को ऑलमोस्ट यार डेली ही वीडियोस आते हैं, तो तुम लोग यार डेली अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, लेट्स मीट इन सम अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।
बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.